खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पानी के मुद्दे पर मिनी सचिवालय में शहर विधायक ने दिया धरना। सिलीसेड से पानी लाने की 35 करोड़ की योजना पर अमल नहीं होने पर जताया आक्रोश। वहीं अलवर सांसद ने जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार के दोहराए आरोप। कांग्रेस ने केंद्र पर ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर पानी फेरने के लगाए आरोप। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने की वादा खिलाफी। भवानी तोप चौराहे पर सोनावा डूंगरी के बाशिंदों और पार्षद ने किया चक्का जाम। निर्धारित जगह पर पेयजल टंकी रखने की है मांग। और 10वीं बोर्ड का परिणाम आने पर मेधावियों में छाई खुशी। वहीं 5वीं बोर्ड का रिजल्ट भी हुआ घोषित। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। विधायक शर्मा ने कहा कि शहर में पानी की समस्या को लेकर उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि विधायक कोटे से 3 फेज के लिए 47 बोरिंग करवाने के लिए 4.25 करोड़ की राशि जमा करवा दी गई थी। इसके बावजूद एक भी बोरिंग नहीं हो पाई। वहीं 35 करोड़ की योजना से सिलीसेड झील से अलवर शहर में पानी लाने के लिए बजट पास हुआ, लेकिन आज तक यह पानी नहीं आया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर आरोप लगाया कि शहर में पानी की हर योजना को विफल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही परेशानी के हल के बजाय केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो है पानी। अलवर शहर की जनता को पीने को पानी नहीं मिल रहा। 2019 में जब से मैं विधायक बना हूँ, और ये समस्या पुरानी समस्या है, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत रहा। चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे अलवर शहर में आंदोलन करने की आवश्यकता हो, चाहे MLA लैड का उपयोग जनता को पानी की बोरिंग उपलब्ध कराने में रहा हो, चाहे जयसमंद से पानी लाने के लिए रहा हो, चाहे सिलीसेड की योजना बनवा के उसको क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष करने की बात हो, मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत रहा। अभी 22-23 का जो हमारा बजट था, MLA लैड का जो बजट था, उसमें मैंने 4 करोड़ 37 लाख रुपया केवल और केवल हमारी जो ये 47 बोरिंग है अलग अलग वार्डों में, उसके लिए हमने बोरिंग स्वीकृत की थी। और वो चिट्ठी मैंने 12 जनवरी को लिखी थी 2023 में। 13 जनवरी को AS निकल जाती है, 27 जनवरी को FS निकल जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी निकलती है, और 14 फरवरी को राशि हस्तांतरित हो जाती है जलदाय विभाग के पास। और आज शुरू हो गया है 2 जून। वर्क ऑर्डर दे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि एक मशीन इन 47 बोरिंग को करने के लिए ठेकेदार ने लगा रखी है। मैं बार बार एडिशनल चीफ को, अपने एक्शन को बार बार आग्रह कर रहा हूँ। जो SC हैं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, पलट के फ़ोन नहीं करते, और उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि 47 बोरिंग हैं, इसमें आप मशीन बढ़ाओ। तो आम जनता को, जिसके लिए हमने पानी की बोरिंग दी है, हमारा प्रयास ये था कि हम मार्च तक या अप्रैल लास्ट तक इन बोरिंगों को करा लेंगे, तो आम जनता को गर्मी में क्राइसिस से, जो पानी का क्राइसिस, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रही। साथ ही साथ अभी 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की थी उसकी अनुशंसा पे। वो 10 बोरिंग की स्वीकृति मैंने अनुशंसा कर दी, 10 बोरिंग स्वीकृत होकर आ गई। हमारा जो बुर्जा में पंप हाउस है, अलवर शहर का पानी जिससे वहाँ से आता है, 14 बोरिंग वहाँ थी, 2016 में उसका निर्माण हुआ। 14 में से 12 बोरिंग सूख गई, 2 बोरिंग कार्यरत हैं। तो बुर्जा में वहाँ बोरिंग नहीं होने दे रहे। साथ ही साथ जो हमारा जयसमंद, जो लाइफलाइन साबित हो सकता है अलवर शहर का, उसके लिए नटनी के 12 का बहाव क्षेत्र से पानी आए, उसके लिए पिछले साल हम धरने पे बैठे थे। सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस 6 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से सिंचाई विभाग को दिए, क्योंकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र लगती है। वो चिट्ठी गई राज्य सरकार के पास। विधानसभा में क्वेश्चन लगा, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, उनका और मेरा सदन के अंदर डिबेट हुई, क्योंकि सदन के फ्लोर पे वो प्रश्न आ गया। मंत्री जी की खुद की घोषणा है कि वहाँ पे नटनी के 12 पे हम गेट लगाएंगे भरतपुर बहाव क्षेत्र में। सिलीसेड एक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, जब तक ERCP या चंबल का पानी नहीं आए, एक अच्छा स्रोत हो सकता है, जो हमारा खुद का स्रोत है।
उसके लिए 35 करोड़ से अधिक की योजना राज्य सरकार के पास भिजवाई। उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सहयोग किया, संभागीय आयुक्त ने सहयोग किया। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, जलदाय मंत्री जी से मिला, सुबोध अग्रवाल जी से मिला जो ACS हैं जलदाय विभाग के, अखिल अरोड़ा जी जो वित्त सचिव हैं उनसे फ़ोन पे बात करी। उन्होंने खुद ने उस योजना के बारे में मुझसे कागज़ मंगवाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करना चाह रहे थे, लेकिन टीकाराम जूली जो अलवर ग्रामीण से विधायक भी हैं और आपके मंत्री भी हैं, उन्होंने इस योजना को रुकवाया। नटनी के 12 से जैसमंद पानी आया उसके लिए उन्होंने बार बार अड़ंगे लाए। बुर्जा हाउस जो बुर्जा पंप हाउस है हमारा, वहाँ बोरिंग भी वो नहीं होने दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले चैनल्स के माध्यम से आप लोगों से बात करी, उसमें उन्होंने कहा कि अलवर शहर की जनता को पानी चाहिए तो वो विधायक के पास जाए, पार्षद के पास जाए, सांसद के पास जाए। उन्होंने मुझसे ये पूछा था आपके माध्यम से कि विधायक ने अपनी जो विधायक निधि उसका क्या किया, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 5 करोड़ मिलते हैं। 4 करोड़ 37 लाख की राशि केवल और केवल पानी के लिए तो मैंने 22-23 के बजट में दी। उससे पहले की अगर वो जानकारी चाहते हैं तो वो तमाम जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने अभी 6 बोरिंग हमारे और वार्डों में, 5 हमारे ग्राम पंचायत जो लगती है उसके अंदर, और मैंने अभी हमारे पार्षदों से भी आग्रह किया है, चाहे वो पार्षद किसी भी दल का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो, आप मुझे बोरिंग का प्रपोजल दीजिए। सड़क, नाली, सफाई नगर परिषद कर सकती है, नगर विकास न्यास कर सकती है। पानी की बोरिंग के लिए आप आगे बढ़ करके मुझे चिट्ठी दें, मैं निश्चित रूप से जो बजट आएगा, अभी आया नहीं है, उसमें वो स्वीकृति प्रदान करूंगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में प्रचलित है कि टीकाराम जूली किसके नज़दीक है, किसकी कृपा से वो मंत्री बने हुए हैं। मेरा सीधा सीधा आग्रह है अलवर के महाराज जितेंद्र सिंह जी से कि आपने अभी फेसबुक पे एक डाला था कि मैं अलवर की जनता की पीड़ा को देखते हुए चुप नहीं बैठ सकता, मैं उसको हर संभव मदद करूंगा, पानी की समस्या के लिए निजात दिलाऊंगा। तो मेरा जितेंद्र सिंह जी से भी आग्रह है कि उन्हीं का लाडला, उनका वरदस्त प्राप्त मंत्री टीकाराम जूली अलवर शहर के आने वाली हर पानी की योजना को रोकने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो सिलीसेड के बांध की योजना हो, चाहे जैसमंद भरने की बात हो। और मेरा आरोप ये भी है कि जलदाय विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उसमें निश्चित रूप से श्रम मंत्री, जो पहले श्रम मंत्री थे आजकल जेल मंत्री हैं, कहीं हो सकता है कि उनका दबाव भी हो कि अलवर शहर की जनता को विधायक निधि की जो बोरिंग है जो सरकार से वो स्वीकृत करा के लाया है उनका पानी नहीं मिले। इसलिए हो सकता है कि उसने दबाव बना करके अधिकारियों पर काम को शुरू कर रखा है। और वहीं अलवर सांसद महंत बालकनाथ आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को आवंटित 50,000 करोड़ के बजट का सदुपयोग नहीं हुआ। उनका कहना है कि इस योजना के तहत कार्यों में घपलेबाजी की गई है, घटिया पाइप डालने के अलावा टंकी निर्माण में भी गड़बड़ी हुई है। इसके लिए ठेकेदारों से मिलीभगत की गई। दस्तावेजों के आधार पर शिकायत के बावजूद घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जल जीवन मिशन योजना के अंदर अनेकों ऐसी गड़बड़ियों के बारे में भी हमने कई बार आपके माध्यम से और हमने पत्र लिखकर प्रशासन को अवगत कराया, जिसमें से हमने 2-3 बार इनको पत्र लिखकर, एक बार एक जांच कमेटी बनी जिला कलेक्टर ने और ऊपर से इनके जो ACS है उन्होंने एक पत्र जारी कर इन्होंने विभाग की एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद में ये स्पष्ट हुआ कि जो इन्होंने पाइपलाइन गाँव के अंदर लगाई थी वो घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन लगाई थी। वो सारे के सारे सैंपल जो है कि श्रीराम लैब से उनके फेल हुए। आज तक उन ठेकेदारों को मैं बार बार उनके, मेरे सारे पत्रों की कॉपियां मेरे पास में है, बार बार मैं पत्र लिख चुका हूं कि उन ठेकेदारों पर, उन फैक्ट्रियों पर, उन अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं बार बार उनसे रिपोर्ट मांग चुका हूं, लेकिन आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। उसके बाद में मैंने दोबारा से पत्र लिखा और इन लोगों ने उस जाँच को झुठलाने के लिए एक और जाँच कमेटी उसके ऊपर बैठाई, जो कि जयपुर से जाँच टीम बनी। उस जाँच टीम ने भी यहाँ पर आके जाँच की और मैं उसके लिए लगातार इनको, जो कि पत्र में जो लिख चुका हूं वो मेरे पास पत्र की कॉपियां भी हैं, लगातार मैं इनको पत्र लिख चुका हूं कि उस जांच टीम की रिपोर्ट का क्या हुआ, जो आपने दोबारा से उस टीम को गठित किया था। एक टीम की पहले रिपोर्ट आई जिसमें आपके सैंपल सारे फेल हुए, उसके बाद दोबारा से इन्होंने एक और टीम बनाई, उसके बारे में मैंने पत्र बार बार लिखा। मेरे को बार बार अलग से जांच, जो पहले जांच रिपोर्ट थी उसकी कॉपी मुझे दे दी जाती है। मैं मांगता हूँ कि जो जयपुर से टीम बनी थी उसकी जाँच की रिपोर्ट दो, जिन्होंने जयपुर लेबोरेटरी में टेस्ट कराए थे, लेकिन वो ना देकर मुझे कोई और जांच रिपोर्ट भेज दी जाती है। मैं उसको लगातार 3 महीने से इनको पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक उसका जवाब मुझे अपेक्षित है। आज तक ये अधिकारी उसका जवाब नहीं देते, इनके मंत्री उसका जवाब देने नहीं देते, क्योंकि उसमें इनका भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से उजागर हुआ है। मैं आपके सामने एक और बड़ा घोटाला इनका रखना चाहता हूँ।
जिसमें कि इन्होंने टंकियों के अंदर ओवरहेड जो वाटर टैंक है उसके अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार किया है, वो सब मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ। अचंभे के साथ कहना चाहता हूँ कि 6 टन की टंकी के अंदर तो स्टील ज़्यादा लगना चाहिए। जो जमीन भार कम ले उसमें तो स्टील और कंक्रीट ज़्यादा लगनी चाहिए। उल्टा जो 10 टन की टंकी में जो कंक्रीट लगती है वो तो, और जो स्टील लगता है वो तो ज़्यादा बताया है इनकी ड्राइंग में, और 6 टन की में कम बताया है। वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। 8,929 kg, मतलब 10 टन की टंकी में तो लग रहा है आपका 14,000 kg स्टील, और 6 टन की टंकी में लग रहा है आपका 8,900 kg स्टील। उल्टा लगना चाहिए इसमें कम से कम 20 से 25,000 kg स्टील, क्योंकि 6 टन की क्षमता की भार की भूमि जो कम भार ले सकती है उसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इस प्रकार से एक एक टंकी के अंदर जो ओवरहेड टंकियाँ बनी है, इन लोगों ने पूरे राजस्थान में, केवल अलवर में नहीं पूरे राजस्थान में जो टंकी निर्माण हुआ है उसके अंदर हजारों करोड़ की उन्होंने भ्रष्टाचारी की है। और स्टील के अंदर जो स्टील का क्वांटिटी थी उस पर स्टील भी बचाया, और एक टंकी अगर 20 से 50 लाख में बनती है तो उस एक टंकी में उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए खाने का काम किया है। जहां एक और अलवर सांसद सहित भाजपा जिले के 1000 गांव ढाणियों में चंबल का पानी लाने के लिए केंद्र द्वारा बजट मंजूरी का श्रेय ले रहे हैं, वहीं कांग्रेस ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाए जाने के चलते फिर से केंद्र पर हमलावर हो गई है। अलवर के लोगों को पूरा पानी भले ही ना मिल पाए, प्रमुख दलों के आरोप प्रत्यारोपों में कोई कसर नहीं है। अलवर के भाजपा सांसद ने जिले सहित प्रदेश में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया था। साथ ही केंद्र द्वारा अलवर जिले के 1000 गांव ढाणियों के लिए बजट स्वीकृत कर देने की बात कही थी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को फूलबाग पैलेस में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद महंत बालकनाथ पर आमजन को बहकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सांसद ने मंजूरी का कोई पत्र नहीं दिखाया है, साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी वादे के बावजूद ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सांसद महंत बालकनाथ और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक डिबेट होनी चाहिए जिससे सच और झूठ सामने आ सकें। कुछ भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं, तथ्यों पर अगर वो बात करना चाहते हैं तो एक दिन एक डिबेट रखनी चाहिए उनको। उसके अंदर हमारे कांग्रेस के भी नेता आ जाएंगे। अगर वो मुझे सक्षम मानते हैं, मेरी हैसियत मानते हैं, तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और फिर वहाँ तय कर लेंगे कि कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एक योजना बनाई थी अलवर की, जिसके ऊपर 1000 करोड़ सैंक्शन भी हो गया था, डीपीआर भी बन गई थी, क्या एक ऐसा उनने सोचा कि अलवर को प्यासा हम रखें और पूरी योजना को कैंसिल कर दिया। फिर उसमें दूसरी कुछ जिलों की योजना बना दी, वो भी कैंसिल हो गई। अब जब ERCP की योजना मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, एक पूरी योजना बनी है, इसमें टोंक से लेकर झालावाड़ से लेकर और अलवर तक की योजना है, उसको क्यों स्वीकृति नहीं दे रहे हैं? मोदी जी ऑलरेडी उसके ऊपर 2 बार उसकी घोषणा कर चुके हैं। राजस्थान सरकार जब अपना खुद के संसाधन से वो योजना चलाना चाहते हैं तो आपको चिट्ठी ऊपर से आती है कि उसको आप नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक घटनाक्रम रहा है, उसके लिए माननीय सांसद जाएं प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी, वहाँ के सारे नेता, उन सबों ने 10-10 बार समय मांग लिया है प्रधानमंत्री जी से, चिट्ठी उनको लिख दी है, आग्रह कर लिया है, लेकिन वो काम नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि काम होगा तो इसके अंदर कहीं राजस्थान सरकार को फायदा होगा। इसलिए पूरे जितने भी हमारे 8-10-12 जिले हैं वो सारे प्यासे मरे, और खास तौर से उसके अंदर अलवर है। तो ये जो भी बातें हैं ये सब देखिए कहने की बातें हैं, तो तत्व नहीं है इसके अंदर। रिकॉर्ड लेके आए, अपना जो भी बात है, जो सैंक्शन है उसकी कॉपी लेके आए। अब ये हमारी जितनी सारी स्कीमें थी अलवर की, वो उसके ऊपर राजस्थान सरकार ने गारंटी दे दी, 5-5 बार अफसर होके आ गए जल जीवन मिशन की, उसकी कुछ सैंक्शनें अब आई हैं। तो ये कोई इनका बहुत बड़ा कोई काम नहीं करते हैं, जो इनका हक है वो उनको मिला है, लेकिन जो मूल समस्या है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप कुछ भी बोल दीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तथ्यों के अंदर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। उधर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने भी ईस्टर्न कैनाल परियोजना पर टिप्पणी की है। शुक्रवार को अलवर पहुंचे राठौड़ ने कहा कि ऐसी बड़ी योजनाओं को बंद करने का काम केवल भाजपा कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार हर संभव तरीके से आमजन को मदद करने का प्रयास कर रही है।
अब वो एमपी बन के 2 बार बड़े बहुमत से गए, जनता ने उनसे बहुत उम्मीदें की थी। कम से कम ERCP जो यहाँ का पेयजल का और सिंचाई का संकट दूर कर सकता है, उस पर तो MP साहब को यहाँ ज़रूर काम करना चाहिए। उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी से कह के ज़रूर इस ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए तत्काल। इसमें तो देरी नहीं लगानी चाहिए। इसमें क्या कहेंगे वो? इसमें तो ये भी नहीं कह सकते कि इससे हमारा देश पे कर्जा हो जाएगा। ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है। 13 जिले, अलवर सहित 13 जिले उसमें आते हैं। अब उसमें भी ये राजनीति कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी अजमेर और जयपुर आके ERCP को, जब सरकार बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तब प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि ERCP को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। सांसद महोदय, अब काम करना शुरू कर दो। नहीं, जनता जाग गई है और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। अब अलवर आपको वोट देके, आपको संसद में भेज के पछता रही है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार जल परियोजनाओं को लेकर अलवर सांसद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने पर 13 जिलों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को इसके लिए 6 बार पत्र लिखे हैं। इसके अलावा कई बार व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह कर चुके हैं। सैनी के अनुसार इसका जवाब लोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में देंगे। अलवर के जो सांसद है बालकनाथ जी बिल्कुल सही नहीं बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। इस तरह का आरोप गलत है, जबकि पूरा राजस्थान जानता है कि प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में चुनाव प्रचारों में, जब खुद अभी पूर्वी नहर परियोजना के लिए खुद घोषणा करके गए थे कि मैं केंद्र से पैसा दूंगा, और आज तक वो उसमें मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे नेता लगातार उसमें डिमांड कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब इनसे पत्रव्यवहार कर चुके, कई बार लिख चुके, जा करके इनसे मिल के भी आ रहे हैं, लेकिन ये उस परियोजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं दे रहे, उसकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के 13 जिले जो आज पानी से प्यास से मर रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं की जाती। इनको तो खाली वोटों से मतलब है। जनता चाहे कुछ भी हो, चाहे महंगाई के सामना करे, चाहे पानी का सामना करे, किसी भी समस्या का सामना करे, बीजेपी के नेताओं को, मोदी जी को, अमित शाह को कोई मतलब नहीं। इसका जवाब तो हम आगे आने वाले हमारे जो अगले साल चुनाव है लोकसभा के, और इसी साल विधानसभा के चुनाव में, इसमें पूरी देश की जनता हमारे साथ है, और इनको सबको जब तक सत्ता से बाहर नहीं कर देगी, जनता इनको सब चुनाव के टाइम पे दिखाएगी। कुल मिलाकर आम जन को तभी राहत पहुंचेगी जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्यासे लोगों तक पानी पहुंचा पाएंगे। उधर अलवर शहर में पानी की समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग द्वारा नए ट्यूबवेल खुदवाकर उन्हें चालू किया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने भी निर्देश दिए थे। अधिशासी अभियंता कमल नारंग ने बताया कि विभाग द्वारा 11 नए ट्यूबवेल खुदवाकर उन्हें चालू कर दिया गया है। वहीं एक ट्यूबवेल का कार्य चल रहा है। ऐसे में जलदाय विभाग को अतिरिक्त पानी मिलने से सप्लाई में सुधार होगा। हमारे द्वारा 11 ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं और 11 के 11 चालू कर दिए गए हैं। एक ट्यूबवेल का कार्य अभी प्रगतिरत है, वो भी हम शीघ्र उसको चालू कर देंगे। इनसे 10 से 12 लाख लीटर पानी तो सीधा सा बढ़ा ही है, और इसके अलावा इनके प्रॉपर मिलान करा के प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। शहर के वार्ड 35 स्थित सोनावा डूंगरी क्षेत्र में पानी की टंकी का विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने पार्षद अंशु सैनी के नेतृत्व में शहर के भवानी तोप चौराहे के समीप रास्ता रोक दिया। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। महिला पुरुषों ने मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। इसके चलते मिनी सचिवालय जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों के वाहनों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर स्थानीय निवासी और पूर्व सभापति कमलेश सैनी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते पानी की टंकी को नियत स्थान पर नहीं रखने दिया जा रहा। वजह यह है कि ये लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी ओर वार्ड में लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। निचला मोहल्ला सोनावा की डूंगरी, जिसमें सांसद कोटे से जब मैं पार्षद थी उस टाइम पे सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत कराई गई थी। उस पानी को जब पानी की किल्लत थी तो हर महीने गर्मियों के सीजन में टैंकरों के द्वारा उनमें पानी सप्लाई किया जाता था और जनता उससे पानी भरती थी। अब क्या हुआ कि अभी 10-5 दिनों से उस टंकी को हमने यहाँ पर अपने जो जलदाय विभाग की जमीन है निचला सोनावा में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुआं था। उस कुएं की जमीन को आस पड़ोसियों ने
भर दिया था, उस पर हमने पानी की टंकी को रखवाने की वहाँ पर करी थी। आज सभी मोहल्ले के लोग वहाँ पर टंकी वापस रखवाने के लिए जलदाय विभाग से ये कह रहे हैं कि उस टंकी को रखवाओ, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी, यहाँ के जयन एक्सन सब लोग जने किस भ्रष्टाचार में लिप्त है कि 3 घरों के अलावा उस टंकी को नहीं रखे जा रहे। या तो उन्होंने वहाँ पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार या कुछ लूनसर कहा है जो वो टंकी नहीं रखी जा रही। उनसे पूछना चाहते हैं कि वो टंकी वहाँ पर क्यों नहीं रखी, जबकि सारा मोहल्ला वहाँ पर एक है उस टंकी को रखवाने के लिए। आज यहाँ पर वार्ड के सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर वो टंकी रखें, जब भी यहाँ से हटेंगे। उधर मौके पर पहुंचे नगर परिषद आयुक्त मनीष कुमार ने लोगों को आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो केवल राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई है। अब आपने समझाया तो क्या समझाइश करने के बाद उनको बता दिया तुम्हारी कोई समस्या हमारे पास आओ, समाधान कर देंगे। सर की पानी की रोड पे आके जाम लगाने की जरूरत क्या है? जो पानी की टंकी सर उसको रखवाना चाहिए या फिर नहीं? पहले अब पता तो चले समस्या क्या है। आज तक समस्या नहीं बताई इन्होंने, अचानक रोड पे जाम लगा दिया है। कह रहे हैं थाने गए थे, थाने वाले थोड़ी करेंगे, हम करेंगे इस चीज़ को। भाई क्या करना है क्या नहीं करना है जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज तक किसी को बताया ही नहीं इन लोगों ने, अचानक जाम लगा दिया है। बता रहे हैं कोई पूर्व पार्षद है, गलत बात है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा का परिणाम शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा घोषित किया गया। पूरे राजस्थान का परीक्षा परिणाम 90% रहा है। वहीं अलवर जिले में रिजल्ट को लेकर खासी उत्सुकता नजर आई। अंबेडकर चौराहे के समीप ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा गार्गी सैनी ने 95.83 अंक हासिल कर नाम रोशन किया है। वहीं अधिकतर विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं। संस्था के डायरेक्टर मगन सिंह सैनी ने सभी सफल विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर जश्न मनाया। यहाँ स्कूल स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रिजल्ट देखो, आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा दिया है। पहले भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स का अलवर में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिया और आज 10वीं का जो परिणाम आया है जिसमें छात्रा गार्गी सैनी ने 95.83% अंक प्राप्त कर साला का सम्मान बढ़ाया, साला को गौरवान्वित किया और अन्य छात्र भी अधिकतर विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए। सभी छात्रों ने उत्साह के साथ यहाँ गाजे बाजे के साथ अपना मनोरंजन किया। मैंने सभी छात्रों को बधाई दी और सभी का उत्साहवर्धन किया, मिठाइयाँ खिलाई और पूरा स्टाफ उत्साह के साथ सभी छात्रों को बहुत बधाई दी। और आगे भी मैं हर विद्यार्थी का पूरा परीक्षा परिणाम अच्छा देता रहूँगा। ये मेरी सभी छात्रों को मैंने शुभकामना देकर आगे फ्यूचर के लिए सभी छात्रों को मैंने अच्छा मार्गदर्शन दिया और फ्यूचर में सभी के लिए मैं अच्छा मार्गदर्शन देता रहूँगा। और वहीं पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर ने 5वीं बोर्ड का परिणाम भी घोषित कर दिया है। अलवर जिले का परिणाम 98.25% रहा। प्रभारी डॉक्टर अनुरिता झा ने बताया कि इस परीक्षा में अलवर जिले के 78,514 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 77,000 विद्यार्थी पास हुए हैं और 1,370 परीक्षार्थी पूरक आए हैं। साथ ही एक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम रोका भी गया है। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है 5वीं परीक्षा का, 5वें मूल्यांकन का, उसमें अलवर जिले से 78,514 कुल परीक्षार्थियों ने भाग लिया था और जिसमें कि 77,000 परीक्षार्थी पास हुए, 1,370 परीक्षार्थी की पूरक परीक्षा घोषित हुई है। उसके अलावा एक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भी रोका गया है किसी वजह से। और इसके अलावा जो अगर पूरा रिज़ल्ट देखें, ऑल ओवर रिज़ल्ट देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। 98.25% पूरे परीक्षाओं का रिज़ल्ट रहा है अलवर जिले का। पूर्व केंद्रीय गृह एवं रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट को संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए यहां संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भी बरगलाने वाले भाषण देकर वहां यह स्थिति पैदा कर दी। वहीं मणिपुर में कुछ आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाकर एग्रीमेंट साइन करा लिया गया, जिसकी जानकारी वहां की सरकार को भी नहीं थी। जितेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा द्वारा वहां कांटे के बीज बोए गए हैं और अब वहां समझौता वार्ता चल रही है। देखिए, ये इसकी जो शुरुआत है, क्योंकि वो एक तरह से पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर मेरा भी मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का इंचार्ज भी हूँ मैं,
और पूर्व में दोनों ही मंत्रालय, रक्षा और गृह मंत्रालय में रहा हूँ, तो कई बार मुझे वहाँ 20 बार जाने का मौका मिला है। वहाँ क्या है कि बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, आज के नहीं हैं, कई 100 साल पुराने इश्यूज हैं, और अगर उसको डिस्टर्ब आपने कर दिया, वहाँ का जो संतुलन बना हुआ है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो वहाँ एक तरह से विस्फोट हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बनी हुई है कि जाति पर, धर्म पर, जो वहाँ ट्राइबल्स हैं उनके अंदर बीच में चुनाव का फायदा उठाने के लिए उनके अंदर आप झगड़ा पैदा कर देते हैं। अभी जब मणिपुर का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि जो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन बने हुए हैं उनके साथ उनने हाथ मिलाया, एक आपने एग्रीमेंट भी कर लिया और उसको आपने किसी को नहीं बताया, ना पार्लियामेंट को मालूम है, ना उस वहाँ के सांसद को मालूम है, ना वहाँ की सरकार को मालूम है। सरकार को भी नहीं मालूम कि आपने आतंकवादी जो संगठन बने हुए हैं जिनने हजारों लाखों लोगों की हत्या करी है, उनके साथ गृह मंत्रालय एक एग्रीमेंट कर लेता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। उनने वहाँ कांटे के बीज बोए हैं और आज जो भी हुआ है इस पूरे मामले के अंदर वो इन्हीं की देन है। उधर अमेरिका के दौरे के दौरान राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सब भाजपा का किया धरा है। राहुल गांधी के लिए लोगों में काफी इज्जत है, जिससे भाजपा घबरा गई है। नाराबाजी जहाँ तक की बात है उसको आप देखेंगे तो वो ट्वीट किसने करा है, वो मालिया जी ने करा है, जो इनका IT हेड है और जो एक तरह से इनकी जो एक मशीनरी चलती है, झूठ प्रोपेगेंडा मशीनरी है, फेक न्यूज की जो मशीनरी है वो ये चलाते हैं, उसके वो हेड हैं। तो जो भी कोई वहाँ हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं वास्तविक रूप से, लेकिन जो भी कोई ये माहौल वहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो ये खुद ही कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी वहाँ भारतीय जनता से बात कर रहे हैं, वो हमारे देश के ही निवासी हैं, उनका खून देश का है। वहाँ जो स्थिति पैदा हो रही है वो सवाल पूछ रहे हैं, जो वहाँ स्थिति पैदा हो रही है वो सही उसका जवाब दे रहे हैं। और वहीं आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर शुक्रवार को फूलबाग पहुंचे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ आम जन से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि भाजपा ने राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग कर सरकार को गिराने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन विधायक चट्टान की तरह खड़े थे। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में ईडी के जरिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। उधर राठौर ने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत को सराहा। साथ ही जानकारी दी कि आरटीडीसी से जुड़े सभी कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति संबंधी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। करप्शन कर्नाटक में तो 40% की सरकार बीजेपी की सरकार वो गिराई गई, पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश में सरकार हॉर्स ट्रेडिंग करके वहाँ सरकार गिराई गई। राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयत्न हुआ, कामयाब नहीं हो पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्थान की जनता और यहाँ के विधायक चट्टान की तरह खड़े रहे। तो ये सारे जो बातें हैं अभी जो कर्नाटक में ईडी, इनकम टैक्स, CBI सबका उन्होंने प्रयोग कर लिया, लेकिन कर्नाटक की जनता जान गई कि अब ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। काम करने वाली कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका रेस्पॉन्स आप अलवर में हो, आपने देखा कितनी भीड़ सुबह जल्दी में, मतलब 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे लोग सड़कों पे थे। यहाँ मैं भी मौजूद था राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में। पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी के साथ में जिस ढंग से ये उनकी सदस्यता, सांसद की सदस्यता जिस कॉन्स्पिरेसी से समाप्त की गई, उनको मकान खाली, रातों रात मकान खाली करवा रहे हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। लोकतंत्र रहेगा तभी ये देश मजबूत रहेगा। संविधान यहाँ तक भी बातें करें कि ये अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। तो हमारा कहना ये है कि हमारी राजस्थान में जिस ढंग से सरकार ने काम किया है उस पैटर्न को मोदी जी को भी अडॉप्ट करना चाहिए। उस पैटर्न पे यहाँ आम आदमी को पेंशन हमने पहले 500 शुरू किया, फिर 750 बढ़ाई और 1000 रुपये पेंशन कर दी। हमने 25 लाख का बीमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं अभी सरकारी टूर से स्पेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जाके आया हूँ। वहाँ भी मैंने करीब 168 कंट्री के लोग टूरिज़्म फेयर में आए थे। सबसे मैंने बातचीत की, किसी कंट्री में 25 लाख का बीमा अपना, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन सरकार करे, जिसका प्रीमियम सरकार भरे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, वो राजस्थान में। तो राजस्थान न केवल इंडिया में रोल मॉडल बन गया, कुछ योजना में तो वो दुनिया में रोल मॉडल बन गया। तो मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ
और जब हमारी सरकार थी यूपीए की, जब भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, आपने देखा अलवर में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, यहाँ हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम हुआ। यहाँ अलवर का नाम पूरे देश में ये मानते थे कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा अगर भारत सरकार से आया तो वो अलवर में आया। अब यहाँ के एमपी से कोई पूछे कि वो एक फूटी कोडी भी अलवर के लिए लाए क्या। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में अंबेडकर नगर स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता युवा मोर्चा के संभाग प्रभारी विशाल पार्थ ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता उपस्थित रहे। संभाग प्रभारी पार्थ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा विभिन्न कार्यक्रम करेगा। इसके तहत 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलेगा। उधर जिला अध्यक्ष जैन ने बताया कि महासंपर्क अभियान के तहत नुक्कड़ सभाएं, बाइक यात्रा, नवमतदाता सम्मेलन आदि के साथ ही केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास हुआ है। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने भी अपने विचार रखे। वहीं बैठक में गगनदीप, चारुल अग्रवाल, चतर गुर्जर, राहुल खान, भाविक जोशी, मोहन चौहान, ललित पवार और अमित कश्मीरी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर दक्षिण एवं अलवर उत्तर जिले की जिला बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में जो स्वर्णिम काल रहा है, उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही है, जो उसकी हमारी उपलब्धियां रही है, उसको लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जन जन तक जाएंगे। इसको हमने 4 चरणों में इस अभियान को लिया है, जो कि हमें राष्ट्रीय स्तर से मिला है। पहला चरण हमारा 31 मई से लेकर पूरा 30 जून तक चलने वाला है। इसमें जितने भी लाभार्थी हैं उनसे हम संवाद करेंगे, उनके वीडियो बनाएंगे और उनको इस योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाएंगे। दूसरा हमारा इसमें चरण है नवमतदाता अभियान, जो कि 7 तारीख से 10 तारीख तक रहेगा। इसके तहत नवमतदाताओं के रजिस्ट्रेशन एवं सम्मेलन होने हैं। तीसरा हमारा अभियान है 10 तारीख से लेके और 20 तारीख तक। इस दौरान हम बाइक रैली के माध्यम से, जो कि एक बाइक यात्रा रहेगी, प्रॉपर सभी मंडलों तक जाकर एक एक बूथ पे लाभार्थियों से संवाद करेगी, स्ट्रीट कॉर्नर करेगी और साथ में रात्रि चौपाल करेगी। 25 जून को एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का क्विज कंपटीशन रहेगा, जिसमें 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी के कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, इनसे संबंधित सवाल जवाब रहेंगे। और पूरे 30 जून तक ये अभियान हमारा बहुत ही अच्छे तरह से चलने वाला है। शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत श्री राम कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक जीप को चोरों ने पार कर लिया है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार श्री राम कॉलोनी निवासी चंदनमल मीणा के घर के बाहर मेजर जीप खड़ी हुई थी। यहां 31 मई को देर रात 3 बजे अज्ञात बदमाश बोलेरो में सवार होकर पहुंचे। इसके बाद 2 बदमाश पहले तो जीप को धक्का देकर मकान से दूर ले गए और फिर उसे स्टार्ट कर फरार हो गए। मीणा ने बताया कि सुबह 6 बजे जब मामले का पता लगा तो सीसीटीवी खंगाले गए। साथ ही अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। 31 तारीख को सुबह करीबन 3 बजे ये घटना है। हाँ, पता तो हमको वैसे नहीं लगा, पता तो हमको सुबह 6:30-7 बजे करीबन लगा। लेकिन अब डेली की तरह गाड़ी रोज शाम को यहीं खड़ी रही मकान के आगे। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी मेजर। तो कितने लोग आए थे? हाँ, लोग तो पता नहीं, बाद में 6:30 बजे बाद में जब देखा है ना तो सीसीटीवी फुटेज पड़ोस के भी चालू हैं। पड़ोसियों के लगभग सभी मकानों में कैमरे लगे हुए हैं। तो बोलेरो गाड़ी आके रुकती है फ्रंट वाले उस रोड से और दूसरी मकान के आगे गाड़ी रुक कर उसमें से फिर एक आदमी उतरता है। ये करीबन सुबह 3-5 की घटना है। तो वो उतरने के बाद में वो आदमी अपनी तरफ गाड़ी की तरफ आता है, अकेला आदमी। फिर गाड़ी आगे जाके बोलेरो बैक होके वापस आ जाती है और वो आदमी इधर से जाता है। फिर जिधर से आए थे उधर ही एक प्लॉट छोड़ के आगे जाके वहां बोलेरो खड़ी हो जाती है। बोलेरो में आए थे? बोलेरो में आए थे। फिर यहाँ से कितने लोग ले गए? बोलेरो फिर उसके बाद में बोलेरो खड़ी होने के बाद फिर 2 आदमी आते हैं। जो पहले रेकी करने आया था वो और फिर दूसरा आदमी और आता है साथ में। दोनों आदमी फिर गाड़ी को बैक में ही बगैर स्टार्ट किए धक्का देके ले जाते हैं। धक्का देके ले गए 2 आदमी। सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है। फिर रिपोर्ट दर्ज करा। धक्का देने के बाद में फिर आदमी आगे ले जाके जहां बोलेरो खड़ी थी वहां गाड़ी को ले जाके स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद तो इतना तो हमको पता है, लेकिन हमने हमारे प्रयास से भी डोल के लगभग गाड़ी का पीछा किया है। घटना 3 बजे की है। घटना 3-5 पे आए, 3:14-15 पे गाड़ी उठा ली उन्होंने। 10 मिनट में पूरी घटना हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर सभा के दौरान कांग्रेस पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। पूर्व प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार केंद्र सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार के अनेक मंत्रियों पर भी भूमाफिया, अवैध खनन, बजरी और शराब माफिया जैसे आरोप लगाए गए थे। इनकी जांच तक नहीं की गई है। दूसरी ओर भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोपों के बाद भी उन्हें बचाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस के नेताओं पे जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, वो पहले अपने गिरेबान में देखें। हमारे सरकार सब पूरी देश जानता है कि जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक के बीच में, जब भी हमारे किसी भी सीनियर नेता के ऊपर जो सरकार में थे, मंत्री थे, चाहे एमपी थे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, चाहे हमारे नेताओं पर लगा, चाहे हमारे गठबंधन में जो भी हमारे साथी थे उनके ऊपर लगा, उनका तुरंत प्रभाव से हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको इस्तीफा लिया, पद से उनको हटाया और उनके खिलाफ जाँच बैठाई। तो ऐसा कोई नहीं कि हमारे नेताओं पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और हमारे नेताओं ने उनको बख्शा। लेकिन ये इनका प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से लांछन लगाने, इस तरह के बीजेपी के तो हर एक नेता पे लगा हुआ है लांछन। इनके ये उनको कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आज हमारा पूरा देश एक भ्रष्टाचारी, एक बलात्कारी, एक जाने क्या क्या आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, जो केंद्र संघ का अध्यक्ष है, उसके ऊपर पूरा देश आज खिलाफ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ब्रजभूषण सिंह को ये सारे पूरे सरकार, पूरे बीजेपी के नेता उसको बचाने में लगे हुए हैं। ये हमारे ऊपर नेताओं पे तो गलत लांछन लगा रहे, लेकिन इनके बीजेपी के जो पिछले कार्यकाल में जब यहाँ पर राजस्थान में सरकार थी वसुंधरा राजे की, उस टाइम का आप पेपरबाजी उठा कर देखो, देश हमारे राजस्थान की जनता सब जानती है। इनके कोई भी नेता ऐसा नहीं जो भूमाफिया से या किसी भी तरह के माफिया से नहीं जुड़ा हो। कोई भूमा माफिया से जुड़ा हुआ था, तो कोई खान माफिया जुड़ा हुआ था, कोई रेत का माफिया था, हर तरह का, कोई दारू का माफिया था। हर एक नेता इनका तो माफिया थे। अब उनको तो आज कुछ नहीं करे। गर्मी के मौसम को देखते हुए बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से वन्य जीवों के लिए मुहिम जारी है। इसके तहत पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यह मुहिम हर वर्ष चलाई जाती है। शहर में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित तरणताल में राज्य भर से आए महिला पुरुष खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते नजर आए। जिला तैराकी संघ की ओर से 72वीं राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता शुक्रवार सुबह आरंभ हुई। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि 4 जून तक चलने वाले टूर्नामेंट में 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं विजेता खिलाड़ी हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। प्रतियोगिता के प्रथम दिन तैराकी के अनेक इवेंट करवाए गए। ये 72वीं सीनियर स्टेट चैंपियनशिप स्विमिंग की यहाँ आयोजित हो रही है। जिला तैराकी संघ अलवर को इसकी मेजबानी का जिम्मा दिया गया था और ये 2 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ आयोजित की जा रही है। इसमें 14 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं राजस्थान के, और उसमें 100 बालक और 50 बालिकाएं इसमें हिस्सा लेंगी। और यहाँ जिनका प्रदर्शन होगा, उस प्रदर्शन के बेसिस पे जो राजस्थान की टीम हैदराबाद में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने जाएगी, उसका चयन यही किया जाएगा। सुबह लॉन्ग डिस्टेंस की 800 मीटर, 400 मीटर की प्रतियोगिताएं आज प्रारंभ हो गई हैं। इसमें मिक्स सभी हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, पुरुष और महिला वर्ग की सभी प्रतियोगिताएं यहाँ चल रही हैं। प्रातः 8 बजे से शुरू हो गई थी और शाम को 5 बजे इसका उद्घाटन समारोह रखा गया है। शहर में सुखधाम गुरुद्वारे के समीप स्थित खंडेलवाल पब्लिक स्कूल में समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। 1 जून को आरंभ यह शिविर 20 जून तक चलेगा। इस दौरान बच्चों को सुबह 9 से 12 बजे तक अनेक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, नृत्य और लेखन शामिल है। इसे लेकर प्रतिभागी बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बारे में जानकारी दे रही हैं प्राचार्य शांति देवी। हमारे यहाँ खंडेलवाल पब्लिक स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 जून से 20 जून तक चलेगा। समर कैंप में हम बच्चों को एक्टिविटीज़ में डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, रीडिंग, राइटिंग आदि का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो कि अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सभी इच्छुक पेरेंट्सों से निवेदन है कि जल्द से जल्द कैंप में बच्चे का एडमिशन कराएं और बच्चे में एक न्यू स्किल डेवलप करें।
और वहीं बीना फाउंडेशन द्वारा भूरा सिद्ध कॉलोनी स्थित इरादा बालगृह में 7 दिवसीय समर कैंप आरंभ किया गया है। इसके तहत बच्चों को नृत्य और अन्य गतिविधियां सिखाई जाएंगी। इसके अलावा संस्था ने 60 फुट रोड पर दिव्यांग बच्चों के आश्रम MR होम में अंकित खंडेलवाल और नीरू जैन के सहयोग से एक कूलर भेंट किया है। अध्यक्ष दया गर्ग ने यहां रह रहे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिव मनोज आर्य ने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग करने पर भी बल दिया। उद्यान विभाग की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उप निदेशक लीलाराम जाट ने बताया कि अलवर जिले में विशेषकर आंवला, नींबू, बेर और संतरे के बागीचे काफी सफल हो रहे हैं। वहीं किसानों को अनुदान के साथ ड्रिप सिंचाई सिस्टम एवं तारबंदी के लिए सहयोग दिया जाता है। साथ ही पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक काश्तकारों को कृषि से संबंधित जानकारी के साथ ही बागवानी के टिप्स भी दिए जाते हैं। आंवला मुख्य रूप से पहले से चला रहा है और इसके साथ में नींबू, मौसमी और बेर, ये चारों के अच्छे इसका रिजल्ट आया है। उसके बाद में काश्तकारों का जो ध्यान इसका बदलता है या आमदनी का जो रहता है, इसमें बाजार भाव पर निर्भर करता है। पहले आंवले के काफ़ी अच्छा दौर चला था, उसके बाद हम भाव कमाने से काफ़ी लोगों ने उखाड़ भी दिया। उसके बाद हम फिर 3-4 साल से आंवले का अच्छा यहाँ भाव मिला था। उसके बाद हम फिर पिछले साल से फिर भाव कम हो गया, तो उस हिसाब से काश्तकारों की मांग कम ज़्यादा फल के हिसाब से उसमें आती है। बाकी जो सदाबहार है वो अपने यहाँ अलवर ज़िले के लिए, जिसमें आंवला, बेर मुख्य और नींबू, तीनों का अच्छा चल रहा है और सफलतापूर्वक यहाँ खेती भी की जा रही है। सर, इसको बढ़ावा देने के लिए आपके विभाग की ओर से और क्या विशेष किया जा रहा है? बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर अपने जो बगीचे नष्ट हो रहे हैं, पहले हो रहे थे तो तारबंदी की वजह से था, तो कृषि विभाग से इस पर तारबंदी पर भी अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ में पानी की जो गर्मियों में नष्ट हो जाते थे पानी की कमी से, उसके साथ में विभाग ने इसमें बगीचे के साथ में इसका अनिवार्य कर दिया गया, ड्रिप की स्थापना किया। तो उस दिशा में इसका प्रयास किया गया और काफ़ी सफल भी हो रहे हैं बगीचे जो अब स्थापित किए जा रहे हैं। पूर्व में जो बिना ड्रिप के जो बगीचे स्थापित किए गए थे उसमें काफ़ी नष्ट भी हो गए थे, तो अब व्यवस्थित रूप से अब स्थापना की जा रही है और काफ़ी सफल कार्य के लिए अपने कृषि विभाग का पूरा हर ग्राम पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक है और उद्यान विभाग के भी 3-4 कृषि पर्यवेक्षक हैं। तो कृषि विभाग के माध्यम से और ये प्रचार प्रसार के माध्यम से या पंपलेट बंटवा के काश्तकारों में जागरूकता की जाती है। साथ ही अभी ये जून के महीने में जगह जगह गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाएंगी और कैंपों में इसकी जानकारी दी जा रही है, तो हर संभव काश्तकारों को जानकारी दी जा रही है। जीव एवं जन कल्याण ट्रस्ट के 26 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह अलवर में आयोजित हुआ। ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने बताया कि रैणागिरी धाम से आए बालका देवाचार्य महाराज और शहर विधायक संजय शर्मा ने इन पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि सभी पदाधिकारियों ने जीव जंतुओं की सेवा, पौधरोपण और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने की शपथ ली। पशु पक्षी जल सेवा समिति का कार्य करते हैं, वन में पशुओं के लिए पानी पहुँचाते हैं। उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया था, जीव एवं जल कल्याण ट्रस्ट। उसका शपथ ग्रहण समारोह मनाया था। शपथ इस चीज़ है कि जीव जंतुओं की सेवा करना, वृक्षारोपण को रोकना, कोई भी मतलब कि कोई गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना, वन कटाई रोकना आदि कार्य हमारी संस्था संस्था 2011 से काम कर रही है। अब हमारी संस्था का ट्रस्ट बन गया है 24 तारीख को और चौथे महीने में उसको हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह था। कितने सदस्यों ने शपथ ग्रहण लिए? आज 26 सदस्यों ने शपथ लिया। जेडी कॉलेज में 6 जून से प्रैक्टिकल आरंभ होंगे। इस दिन बीए पार्ट प्रथम गृह विज्ञान की नियमित एवं स्वयं पाठी छात्राओं का प्रैक्टिकल होगा। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि 7 जून को बीए पार्ट द्वितीय और 8 जून को बीए फाइनल की छात्राओं का प्रैक्टिकल सुबह 9 बजे से लिया जाएगा। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षाएं थी उनका कल दिनांक 1 जून को समापन हो गया है और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अब प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अभी हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी में फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो चुका, बीए पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट थर्ड और सेकेंड ईयर का, केमिस्ट्री का हो चुका है, बॉटनी और जूलॉजी के भी चल रहे हैं प्रैक्टिकल। इसके बाद अभी होम साइंस जो हमारे प्रायोगिक विषय होता है उसमें 6, 7 और 8 जून को, 6 तारीख को फर्स्ट ईयर का, 7 जून को सेकेंड ईयर का और 8 जून को रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट दोनों
छात्राओं के प्रायोगिक परीक्षा है होम साइंस की। इसी प्रकार 7 जून को इकोनॉमिक्स का 3rd ईयर का प्रैक्टिकल है, 9 जून को 2nd ईयर का है और 11 जून को 1st ईयर का प्रैक्टिकल है। सभी छात्राओं की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है और सभी छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से भी दूरभाष पर सूचित किया जा रहा है कि सभी छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा के लिए महाविद्यालय में समय पर पधारें। इनके लिए सुबह 9 बजे से प्रायोगिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है और हमारा प्रयास है कि कोई भी छात्रा प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम से वंचित ना रहे। इसके लिए नोटिस बोर्ड पर और जो संबंधित विभाग के आचार्यगण हैं उन्होंने व्यक्ति से भी सूचना देने का प्रयास किया है। शहर के वार्ड 11 की सड़कों पर दूषित पानी भरा हुआ है। क्षेत्र के निवासियों के अनुसार ऐसे में आवाजाही में उन्हें परेशानी हो रही है। इस ओर पार्षद द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा क्षेत्र में सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है। गंदगी हो रही है, कोई ना सुनाई करे हमारी। खूब पार्षद गंज आया, पार्षद एक पार्षद तनु का बकरी वालों है, हुआ बकरी वाला गंज आता ही नुका दे कि अब हुआ बकरी वालों है। अब कौन गंजा में जाको है, क्या मामला है? या तोड़ रखिए, गंदगी हो रही है ज्यादा ही, नाड़ो तोड़ दिया पर ऐसा पानी भरे ना कोई रोड बनावे, तुड़वा का सरिया बेच दिया और तुड़वा का सरिया बेच दिया पार्षद ने। बता या को कोई वसूली है? देविंदर नुका बकरी वाला गंजा, बकरी वाला नुका देविंदर गंजाओ। कौन गंजा में? कितने दिन हो गए इसको? या होगा 3 महीना। जी बताइए। हाँ जी, हमारे यहाँ 12 महीनों का समस्या होगी कि पानी भरा रहता है और यहाँ पे कोई भी सफाई करने वाला नहीं आता। सफाई करने वाला आता भी है तो वो पैसा लेता है जब वो थोड़ा बहुत कूड़ा साफ करता है। पार्षद ने कह रखा है कि जो भी कोई सफाई के लिए बोले उससे पैसा मांग लो, तो कोई जल्दी से बोलता नहीं है और बोलते हैं तो पैसा मांगता है वो। और यहाँ पे जो बना हुआ था रोड पर लेंटर डला हुआ था वो पार्षद ने ज़बरदस्ती फुड़वा दिया और इसके सरिये वरिये भी बेच खाए। ये समस्या 12 महीने की है जी हमारे यहाँ मोहल्ले में। 11 महीने वार्ड है ये समस्या। कौन है ये देविंदर है जी। इसका कितने दिन हो गए इसको देखो 12 महीने ही होते। अलवर के हरसाना निवासी लघिमा तिवारी ने आईएएस परीक्षा में राजस्थान में प्रथम एवं देश भर में 19वां स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि उनका अलवर शहर सहित जिले में कई जगह अभिनंदन हुआ। दूसरी ओर लघिमा का मानना है कि कड़ी मेहनत और संकल्प के बल पर युवा अपनी मंजिल पा सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में प्रतियोगिता का मार्गदर्शन किया। गौरतलब है कि विप्र विकास संस्थान, सर्व समाज, ब्राह्मण समाज और अनेक संगठनों ने इस उपलब्धि पर उनका अलवर जिले के कई स्थानों पर सहित शहर में जीवनधारा ब्लड बैंक सहित कालाकुआं स्थित सुमंगल मैरिज होम में स्वागत किया था। बहुत ही हर्ष का विषय है। अलवर जिले ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में समाज और देश का नाम रोशन किया है हमारे समाज की और अलवर जिले की निवासी लघिमा तिवारी ने, जो कि अलवर के लक्ष्मणगढ़ हरसाना निवासी हैं और उन्होंने पूरे राजस्थान में प्रथम और देश भर में 19वां स्थान यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त कर अलवर जिले का नाम राष्ट्र के गौरव में अंकित किया है। और आज हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित दिन है कि आज उन्होंने अलवर की सीमा में जब प्रवेश किया तो भिवाड़ी के अंदर विप्र विकास संस्थान और सर्व समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके बाद तिजारा के अंदर ब्राह्मण समाज और सर्व समाज द्वारा गर्म जोशी के साथ बहुत अच्छे रूप से उनका स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही किशनगढ़वास और जीवनधारा ब्लड बैंक में उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद अब हम उनके निवास कालाकुआं पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर बहुत जोरदार से ढोल नगाड़ों के साथ में, भव्यता के साथ में हम समाज की प्रतिभा जिसने राष्ट्र के पटल पर अलवर जिले का और अपने गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए आज स्वागत सम्मान के लिए आज यहाँ पर मिठाइयाँ वितरित कर और स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरवान्वित दिन है कि आज राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर आज समाज का नाम इन्होंने अंकित किया है। उधर प्रदेश में पहली रैंक हासिल करने वाली लघिमा तिवारी का उनके पैतृक गांव हरसाना में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। वहीं भाजपा नेता विजय समर्थ लाल मीणा, भाजपा नेता प्रदीप जैन, सरपंच प्रभुदयाल मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नवीन शर्मा सहित अनेक लोगों ने आईएएस बनी लघिमा तिवारी और उनके पिता सतीश तिवारी का अभिनंदन किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं ग्रामीण स्तरीय खबरों की। माचाड़ी कस्बे में अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि माचाड़ी में 4 करोड़ 10 लाख की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनहित की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रत्येक सरपंच को अपनी भूमिका निभानी होगी। वे कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में समारोह के दौरान बोल रहे थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर राज्य के संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। साथ ही कहा कि अलवर के अनेक शासकों ने सामाजिक एवं भौगोलिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधर इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, राहुल मीणा, शीला मीणा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। पर्यटन अधिकारी टीना यादव ने क्षेत्र के इतिहास की जानकारी दी। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। और सरपंचों की ड्यूटी लगाई है कि पर्चे बांटे। सरकार ने क्या क्या सौगातें दे रखी है जनता के। आपने आदेश किया महाराज साहब तो 4 करोड़ 10,58,000 रुपए माचेड़ी को हमने दिए। जो भी आपका आदेश और रहेगा, आपका अधिकार भी है, आप मेरे छोटे भाई भी हैं, आप हमें पारिवारिक संबंध भी है। आपके सारे आदेशों की पालना होगी। जूली साहब, आप भी कभी कभी हमारे बात सुन लिया करो। कई बार सिफारिश करता हूँ, सुनते नहीं। मैं मुंह पे कहने वाला आदमी, पीछे वाला नहीं, इसलिए आप सिफारिश कर दो। महाराज साहब प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराजा प्रताप सिंह को उन्हें
अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। स्थापना करी अलवर की, अगर स्थापना नहीं होती अलवर की तो हम और आप सब लोग अलवर की कहलाते नहीं। पता नहीं कौन से इलाके के अंदर होता, अलवर का नाम ही काम होता है। तो और खासतौर से उनकी और जितने भी हमारे महाराजा जयसिंह तेज सिंह जी तक का एक इतिहास है, अलवर का इतिहास है, ऊंचा करा है उनने। के अंदर सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, पंचायती राज सबसे पहले महाराजा साहब ने खुद ने अपनी खुद का पैलेस जो था महल खाली करके और उसमें राजश्री कॉलेज स्थापित किया। तो ये भी बड़ी बात है। उसके साथ साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी के साथ जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनमें शहीद भी हुए। विकास के कार्य लगभग 10 करोड़ रुपए के सैंक्शन हुए हैं और भी कोई भी और काम होगा, सिर्फ माचाड़ी ही नहीं लेकिन पूरा राजगढ़ है, रैनी का इलाका है, लक्ष्मणगढ़ का इलाका है और पूरा अलवर जिला है, उसके अंदर कोई भी विकास का कार्य और भी कोई बचा होगा तो उसको पूरा करवाएंगे। लेकिन अलवर के अंदर ऐतिहासिक काम हुए हैं, कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुली है, मेडिकल कॉलेज खुला है, फ्लाईओवर बने हैं, 12 पैरामिलिट्री की भर्ती दफ्तर यहाँ खुले हैं। इसके अलावा भी कोई रह गया काम तो वो भी पूरा होगा। अलवर रियासत की स्थापना करने वाले राव राजा प्रताप सिंह जी की जयंती पर माचाड़ी चौक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। माचाड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 4,10,58,000 रुपये स्वीकृत किए हैं और उन्होंने ये भी बताया और भी ज़रूरत पड़ेगी तो और भी राशि स्वीकृत की जाएगी। वहीं इस मौके पर जंगल के शेर के पोस्टर चित्र का विमोचन किया गया, जबकि जनता की यह मंशा रही अगर महाराजा राव राजा प्रताप सिंह जी की जयंती पर उनके चित्र का विमोचन होता, लोकार्पण होता और उन्हें आम जन तक पहुंचाया जाता तो प्रत्येक अलवर के निवासी गर्वित होते, स्वाभिमान उनका जागृत होता कि महाराजा प्रताप सिंह जी के वजह से अलवर की पहचान बनी है और उनका चित्र सभी तक पहुंचे हैं। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। ग्राम पंचायत रतनगढ़ पाला स्थित चामुंडा माता के धार्मिक प्रांगण में हवन यज्ञ के बाद पद दंगल आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं श्री रामचरितमानस, महाभारत और शिव पुराण की कथा के आधार पर गायकों ने प्रस्तुतियां दी। देर रात्रि तक यह धार्मिक आयोजन चला, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। वडोदरा से आए हुए अनेक भक्तों ने भी चावंड माता के दर्शन किए। इस कार्यक्रम में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी महिला नेत्री रिंकी वर्मा भी शामिल हुई। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते गर्मी कम होने से मालाखेड़ा CSC में रोजाना आने वाले मरीज भले ही कम हो गए हैं, लेकिन डायरिया, बुखार और पेट दर्द के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 280 से अधिक प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। वहीं 30 प्रकार से अधिक जांच भी यहाँ की जा रही है। दूसरी ओर सर्जन का पद अनेक दिनों से रिक्त चल रहा है। उधर शिशु रोग विशेषज्ञ कैलाश चंद सैनी का कहना है कि इन दिनों बच्चों में डायरिया बढ़ रहा है। साथ ही डॉक्टर मनोहर लाल ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। वहीं मालाखेड़ा प्रधान वीरवती के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रंगीन डिजिटल एक्सरे की मशीन और सोनोग्राफी का होना बेहद जरूरी है। फिलहाल रोगियों को इसके लिए खासा खर्च करना पड़ता है। समाज सेवी लालाराम सैनी, केदार शर्मा, राजेंद्र व्यास और राजेंद्र सिंह जादौन ने भी इस पर जोर दिया। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि अनेक निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मालाखेड़ा उपखंड के खरखड़ा गांव में 1 जून को तेज तूफान और बारिश से पक्का मकान धाराशायी हो गया। ऐसे में मकान मालिक बेघर हो गया है। वहीं प्रधान वीरवती ने उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को इस बारे में सूचित किया है। पंचायत समिति सदस्य ओमवती के अनुसार कन्हैया बलाई का पक्का मकान तेज अंधड़ के बाद गिर गया। ऐसे में सामान भी नष्ट हो गया। उधर SDM धीरेन्द्र सोनी ने तहसीलदार शैतान सिंह को मौके की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। मेरा कहना ये है, ये जो बेमौसम जो बारिश और ये अंधकार जो आ रहा है, एक गरीब का मकान है जो गिर गया है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है और इसकी सूचना हमने SDM साहब और तहसीलदार को अवगत करवा दी है उसकी मदद के लिए। और मैं चाहूँगी कि SDM साहब और तहसीलदार इसकी जल्दी ही उनकी सहायता करें। मालाखेड़ा प्रधान वीरवती ने शुक्रवार को कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। ऐसे में सामने आया कि आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर नदारद हो गए थे। प्रधान ने विकास अधिकारी से ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब की है। वहीं नरेगा योजना में कई अधिकारी ऑफिस में ही नहीं आए, उनके खिलाफ भी जांच कार्रवाई जाएगी।
गौरतलब है कि मॉनिटरिंग के अभाव में अनेक अधिकारी कर्मचारी लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में सरकारी कामकाज भी बाधित हो रहे हैं। मैंने पंचायत समिति पहुंची हूँ 1 बजे आके मैंने देखा है स्टाफ उचित निरीक्षण किया गया था। यहाँ पर आधे से जो स्टाफ है वो साइन करके अपने चले गए हैं और यहाँ वीडियो साहब को मैंने अवगत करवा दिया है कि आप यहाँ इसकी जांच करें और मुझे इसकी संबंध में इसकी कार्रवाई अवगत करवाएं। नटनी का 12 से मालाखेड़ा रोड पर जगह जगह गड्ढे होने से यात्री परेशान हो रहे हैं। चांद पहाड़ी गांव के समीप गड्ढे में पानी भर जाने की वजह से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय निवासी महेश का कहना है कि दुपहिया वाहन चालक कई बार फिसलकर गिर चुके हैं। रात्रि में यह गड्ढा नजर नहीं आता। नटनी के 12 से मालाखेड़ा रोड पर गड्ढे हुए पड़े हैं। गड्ढों में पानी इतना भरा हुआ है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। कई बार तो लोग गिर जाते हैं, उनको खड़ा करना पड़ता है बाइक वगैरह। ये तो कब से है? ये तो बारिश के टाइम में हो ही जाता है, फिर कुछ पानी आता है, खड्डा हुआ पड़ा है। ये पानी क्यों भर जाता है? रोड नाला नहीं है? नाला नहीं है, नाले की समस्या है। परसाकाबाज ग्राम पंचायत में झूलते विद्युत तारों से ग्रामीण परेशान हैं। शुक्रवार को यहां एकत्रित ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीण धारा सिंह, संजय पटेल और हेम सिंह ने बताया कि ऐसे में लोगों और पशुओं को करंट लगने का डर बना रहता है। वहीं शिव मंदिर के नीचे से निकलती लाइन के कारण पूजा करने आए श्रद्धालुओं को कठिनाई होती है। वैसे समस्या यहाँ पे ये है कि जो लाइन का तार है काफ़ी कम से कम आप समझो महीने 2 महीने से ये है बिल्कुल लूज है नीचे। इसमें जो साइड से जो रोड पे किनारे पे जो साधन निकल के जाते हैं तो 1-2 बार पहले साधन भी इसमें मतलब ट्रॉली वगैरह भिड़ चुकी है और लाइट नहीं थी, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना थी इसमें। अभी भी गाड़ियों की ये तार टच होता है। आने जाने वाले रास्ते में जो भी हैं कोई लोग निकल, उनके लिए भी ये खतरा बना हुआ है। मंदिर है शिवालय, तो शिव जी की जो सेवा करने के लिए जो भी कोई भक्त आते हैं तो उनको भी देखो बिल्कुल तार नीचे है, सर पे बिल्कुल छू सकता है, हाथ ऊपर करे तो उसमें भी ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। 5 बार तो शिकायत कर दी इसकी। ये लाइन है जो यहाँ ये मंदिर है, इस पर पूजा पाठ करते उनको भी दिक्कत आती है, पशुओं को खतरा है। कई बार ये लाइन टूट चुकी है। कल भी हमने फ़ोन किया था 151 पे, मतलब 5 बार कल भी शिकायत है, फिर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं धर रहा। इसमें जनजीवन सब चीज़ का खतरा है। तो सर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है बिजली विभाग से कि इसको दुरुस्त जल्द से जल्द किया जाए। सर ये तार है जो पिछले 3 महीने से परेशान है, ना तो यहाँ पर लट्ठा रहा ना ये डोरी चेंज हो रही है और रोज डेली रात को यहाँ पे तार हट जाते हैं। आंधी झक्कड़ में कोई बच्चे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ से गुजरते हैं उनको काफ़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। 2 वर्ष से प्याज के बेहतर दाम नहीं मिलने के बाद भी किसान हिम्मत नहीं आ रहे हैं। वे इस बार भी उम्मीद के सहारे प्याज लगाने की तैयारी में हैं। इन दिनों प्याज के बीज की गंठी बनाकर तैयार हो गई है। निर्भयपुरा गांव के काश्तकारों के अनुसार गंठी को घरों में सुरक्षित रखा जाता है। वहीं अगस्त माह के प्रारंभ में इनकी बुवाई की जाती है। ये हमने 3 पहले लगाया था, अब ये बन के लिए तैयार हो गए। अब इनको हम घर पे ले जाके लटका के इनको संगवाएंगे। 2 महीने इसको 1-1.5 महीने इसको रखेंगे, फिर इनको कि अगस्त के पहले पकवाड़े में ज़मीन में ओपन करेंगे। क्या भाव है, क्या रहेगा, उम्मीद है? देखो पिछले साल तो सब महंगे था, अब तो देखो क्या निकलेगा। अभी ऐसे कि कणकी अभी तो कुछ गल गए, कुछ रोग भी आ गए। अभी 1 महीने बाद में निकलेगा इसको। सिलीसेर झील अलवर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल है। यहाँ नीचे की ओर गेट लगाए जाने के बाद साफ सफाई देखने को मिल रही है। साथ ही झील की पाल पर यूआईटी द्वारा बनाया गया पार्क भी विकसित हो गया है। स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि गेट लगने के बाद सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। साफ सफाई के देखते हैं तो साफ सफाई के तो बहुत बेटर हो जाया था, बिल्कुल क्लीन। पाड़ वगैरह पे जो गंदगी थी पहले, पन्नी वगैरह पॉलीथीन वगैरह बिल्कुल जो पटकते थे, अब वो हमने बंद करवा दिया नीचे से गेट लगाने। लोन डेवलप हो गया, टूरिस्ट का अच्छा हुआ है। टूरिस्ट बोलते हैं कि अब गंदगी वगैरह वहाँ से बहुत अच्छा लगा देखकर। और बट यहाँ से जो चुग्गे वाले हैं उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। चुग्गे वाले बिल्कुल फ्री जाते हैं, उनका कभी भी आए तब भी कभी भी उनके लिए तो हम फ्री करते हैं, कोई पैसे। युवाओं में तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए कठुमर पंचायत समिति सभागार में बीसीएमओ डॉक्टर रविराज की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं इस दौरान ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर गजेंद्र सिंघल ने भी विचार रखे। साथ ही सभी चिकित्सा एवं सरकारी संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर हेमंत वर्मा, सीबीईओ उमेश जैन, विकास अधिकारी शिवराम मीना सहित अनेक चिकित्सक और संबंधित कार्मिक मौजूद रहे।
कठूमर की ग्राम पंचायत जाडला और बसेठ में शुक्रवार को 2 दिवसीय महंगाई राहत और प्रशासन कामों के संग अभियान शिविर शुरू हुआ। अनुसूचित वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा ने कैंप में शिरकत कर गारंटी कार्ड वितरित किए, जबकि एसडीएम लाखन सिंह ने आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश जाटव, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी वर्षा मीणा और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और अब बात करते हैं खेड़ली की, जहां अंबेडकर भवन में बने सभागार का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष बैरवा रहे, जबकि अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीचगढ़िया द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान पार्षद राजकुमार जैन ने दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने एवं सीवरेज लाइन डलवाने का आग्रह किया। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि बनवारी लाल जांगिर द्वारा नगरपालिका में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति सहित स्थायी ईओ को लेकर अवगत करवाया गया। जेईएन पवन गुप्ता ने स्वीकृत हुई सीवरेज लाइन परियोजना को लेकर हुडको द्वारा लंबित लोन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। अम्बेडकर नगर पालिका में अम्बेडकर सभागार का जो भवन का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए मैं सभी नगर पालिका के स्टाफ, चेयरमैन साहब, पूरे प्रशासन खेड़ली, पूरे खेड़ली गाँव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो खेड़ली अम्बेडकर भवन का उद्घाटन हुआ है, ये नगर पालिका के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत ही आलीशान सुविधायुक्त टेक्निकल बनाया गया है। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब, जेईएन साहब और सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण करवाया। मीटिंग में सीवरेज लाइन का भी मुद्दा उठाता है, इस पर क्या? सीवरेज की मांग आई है, पहली मांग आई थी। इसके लिए मैं बहुत जल्द मंत्री धारीवाल से मांग करूँगा। मैंने पहले भी करी थी, लेकिन इसके एक साथ मिलकर मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा है कि वो जयपुर आए तो हम धारीवाल साहब से मिलेंगे और नगर पालिका खेड़ली में जो सीवरेज की समस्या को दूर करेंगे जल्द से। खैरतल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने अपने जन्मदिन को सार्थक बनाते हुए हरसौली रोड स्थित इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को भोजन करवाया। उन्होंने लाभार्थियों द्वारा दी जाने वाली टोकन राशि खुद चुकाई, साथ ही मिठाई भी वितरित की गई। इस मौके पर विक्की चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इस दौरान कृष्ण चौधरी, पार्षद पवन वासु, दीपक यादव, टिंकू यादव, लोकेश हेड़ाऊ और रामकरण खटाना आदि की उपस्थिति रही। खैरतल कस्बे में आनंद नगर स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम में स्वामी गोपालगिरी महाराज का 18वां बरसी उत्सव मनाया गया। इस दौरान स्वामी गोविंदगिरी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि जीवन रूपी संसार सागर में प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। इस मौके पर राजकोट से आए बसुमल कुंदनानी, गोधुमल बच्चानी, गौरव चंदानी, दीपू चंदानी, विक्रम सोनी और रवि सोनी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी, साथ ही प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, शंकर भगत, समाजसेवी लालचंद रोगा, गोपाल दास पेशवानी, जेबी मंगाराम और घनश्याम भारती आदि मौजूद रहे। शाम 7 बजे आरती के बाद ओम नमः शिवाय प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं बहराना साहिब एवं आरती के बाद पल्लव पाकर बरसी महोत्सव का समापन हुआ। उधर खैरतल कस्बे में स्वामी गोपालगिरी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर चूड़ी मार्केट के सामने और हेमू कलानी चौक पर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही गुरु स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति द्वारा मीठा पानी भी पिलाया गया। समिति से जुड़े गोविंद रोगा ने बताया कि इस मौके का आरती के साथ ही आसुमल द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर टीकम दास, वासुदेव दास, वाणी महेश, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश रोगा और पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा आदि उपस्थित रहे। माचाड़ी कस्बे में महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की स्थापना को लेकर आयोजित नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ संपन्न हो गया है। इससे पहले पाटन रोड पर स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम में हवन यज्ञ हुआ, साथ ही भंडारा भी किया गया। इस दौरान महंत माधव दास महाराज को गद्दी पर आसीन कर साधु संतों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मंच संचालन मनसा धाम के महंत मोहन दास महाराज ने किया। इस मौके पर हुए पद दंगल में भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान संचालन का जिम्मा हेमंत दीवान ने संभाला। रामगढ़ के ग्राम ललावंडी में रामकथा का समापन हो गया है। इस दौरान निर्मल सूरा मुख्य अतिथि रहे, साथ ही आयोजन समिति सदस्य गिरधारी मिश्रा, महावीर दायमा, भगवान सिंह, हरिकथा योजना संभाग प्रमुख राजेश निहाला और शिवराम आदि की मौजूदगी रही। वहीं आरती और हवन के साथ रामकथा संपन्न हुई। ललावंडी गांव में श्री राम कथा का समापन आयोजन किया गया। इस राम कथा के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को एवं आसपास के गांव की महिला बच्चों को श्री राम जी के बारे में जो चित्रण किया गया वह एक संस्कार का स्वरूप है। आज आवश्यकता है भारत देश में
हमारे जो पूर्वज थे, जो सनातन धर्म को जो देवी देवता थे, श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण भगवान, उनके संस्कारों को बच्चों के जीवन में उतारना। इस दौरान हमारे बीच व्यास गद्दी पर विराज श्री शिवांगिनी कथावाचक ब्रह्मचारी जो कि अयोध्या से आई, इन्होंने बड़े ही मंत्रमुग्ध शब्दों से भजनों का उच्चारण कर लोगों का अपना मन मोह लिया, जिसको हर जगह जगह पर उनकी मांग है कि एकल महाअभियान, सफल अभियान और चरित्रवान अभियान और सनातन धर्मी अभियान, धर्म अभियान बहुत ही रमणीक श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है। मैं चाहूँगा हर गांव में इस तरह की यदि श्री राम कथा का आयोजन होता रहा, निश्चित है ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा श्री राम राज्य की स्थापना होने में हमारे राजस्थान प्रांत में। और आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव को देखते हुए ये राम कथा ही रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना करेगी। 10वीं बोर्ड के शुक्रवार को घोषित परिणामों को लेकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्साह बना रहा। वहीं गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय विज्ञान विद्यालय की छात्रा प्राची अग्रवाल ने 96.50% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं भारतीय आदर्श विद्यापीठ के छात्र अभिषेक बंसल को 96.33% अंक मिले हैं। उधर खेड़ापति लाइब्रेरी में छात्र अभिषेक बंसल का अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सांवलिया राम, नरेंद्र मित्तल, अमित खेड़ापति, तुषार सोलंकी और योगेंद्र द्विवेदी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। बालक प्रारंभ से ही बहुत मेहनती एवं लगनशील है और जो है ये नियमित रूप से जो है इसकी अध्ययन करने की शैली और विशेष रूप से परिश्रमी है और अपने संकल्प के प्रति दृढ़ जो है प्रतिज्ञ है। इस बालक ने मेहनत परिश्रम करके नहीं 10वीं जो है बोर्ड में 96.33 अंक प्राप्त कर गोविंदगढ़ क्षेत्र का और हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से इनका और जो है इनके परिवार एवं सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। खैरतल कस्बे के महावीर भवन में वाणिज्य कर विभाग द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान व्यापारियों से जीएसटी शुल्क समय पर जमा कराने की अपील की गई। इससे पूर्व संयुक्त व्यापार महासंघ एवं अन्य व्यापारियों ने अधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस मौके पर विभाग के एडिशनल कमिश्नर रामलाल चौधरी और ज्वाइंट कमिश्नर ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा, व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा, रामदेव नामानी, दामोदर प्रसाद गोयल, नवल लखानी और पवन अग्रवाल आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन रवि चौधरी ने किया। तो आपकी अपेक्षाओं और जो सरकार के लिए सुटेबल होगी उसकी अकॉर्डिंग जो भी अगर संशोधन कुछ सुझाव है वो हमें आप लिखित या मौखिक जो भी बताएंगे हम उनको हमारे स्तर पे तो कर ही देंगे। इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है कि हमारे स्तर का जो काम है वैसे भी कर रहे हैं और जो नहीं नॉलेज में आया या नहीं हो पा रहा है या कोई बताओगे तो उसको तुरंत कर देंगे, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। उसके लिए तो हम बैठे हैं। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने शुक्रवार को राजगढ़ उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने नया गांव बोलका में चल रहे महंगाई राहत और प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का जायजा लिया। उन्होंने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इस मौके पर एसडीएम ओम प्रकाश मीणा, तहसीलदार जोगिता मीणा, नायब तहसीलदार छोटे लाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिए गए हैं क्या देगा? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया ना उसके बाद से जिले के सभी उपखंडों में मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे टोपोग्राफी का ध्यान रहे, लोकल इश्यूज़ का ध्यान रहे और हमारे ऑफिसर्स के साथ सामान्य वहाँ के क्या इश्यूज़ हैं, ताकि जिला स्तर पर भी बहुत सारे मामले आते रहते हैं और अधिकारियों को यहाँ पे लोकल जो काम कर रहे हैं वो उनको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो। इस उद्देश्य से मैं सभी जगह पे जा रहा हूँ। महंगाई रात के जो हमारे शिविर चल रहे हैं, स्थायी शिविर भी चल रहे हैं और हमारे अस्थायी शिविर और प्रशासन गाँव के संग शिविर भी चल रहे हैं। उन शिविरों में भी जाकर के ताकि काम किस तरह से हो रहा है, क्या लोगों को रिलीफ दी जा रही है जी, उसको देखने के उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ। अभी मुझे एसडीएम साहब ने बताया है यहाँ की पेयजल समस्या के बारे में। मैं ऐसी पीएचडी एडिशनल चीफ पीएचडी से चर्चा करूँगा कि किस तरह से जो अभी वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से उसका समाधान हो सकता है और भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं बन सकती है। इस बारे में चूँकि मैं सब जगह जा रहा हूँ तो ये भी और भी क्लियर है ताकि अधिकारियों से चर्चा करके कार्य कर सकें। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पाली में मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे हो रहे हैं। इनमें पानी भरा होने के कारण सड़क नहीं दिखती है और आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अलवर भरतपुर रोड पर ग्राम शीतल और कई अन्य गांवों से होते हुए सड़क गुजरती है।
भाजपा मंडल महामंत्री दिनेश गौतम के अनुसार इसे लेकर विधायक, प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को भी अवगत कराने पर भी सड़क की मरम्मत नहीं हो। ग्रामपाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने मेन रोड पे इस तरीके से ये 2-2 फुट गड्ढे हो रहे हैं और पानी भरा हुआ है गंदा, जिसमें आए दिन राहगीर गुजरते हैं और कम से कम ये सैकड़ों गांव के लोग परेशान हैं। और ये शीतल अलवर भरतपुर रोड है, यहाँ से होते हुए मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ जो रोड है उसको जा रहा है और यहाँ से घाट, खुटेटा, नांगलटप्पा, ठुमरेला, हिरकती बारा करीब सैकड़ों गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं, जो आए दिन यहाँ पानी में, गंदे पानी में गिरते हैं। महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और हमने कई बार विधायक को, प्रधान को, विकास अधिकारी को, सब जगह हमने उच्च अधिकारी को भी कई बार लिख के दिया है, लेकिन आज तक इस रोड कोई सुनवाई नहीं हुई। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। तो इसका जल्द से जल्द समाधान हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। पानी के मुद्दे पर मिनी सचिवालय में शहर विधायक ने दिया धरना। सिलीसेड से पानी लाने की 35 करोड़ की योजना पर अमल नहीं होने पर जताया आक्रोश। वहीं अलवर सांसद ने जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार के दोहराए आरोप। कांग्रेस ने केंद्र पर ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर पानी फेरने के लगाए आरोप। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने की वादा खिलाफी। भवानी तोप चौराहे पर सोनावा डूंगरी के बाशिंदों और पार्षद ने किया चक्का जाम। निर्धारित जगह पर पेयजल टंकी रखने की है मांग। और 10वीं बोर्ड का परिणाम आने पर मेधावियों में छाई खुशी। वहीं 5वीं बोर्ड का रिजल्ट भी हुआ घोषित। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।